This series is for those who love India because this is a product of my eternal love affair with India, that is भारतवर्ष। ये जो सीरीज़ है जो आप देख रहे हैं ये उन लोगों के लिए है जो भारतवर्ष को बहुत प्रेम करते हैं या प्रेम बहुत करना चाहते हैं। और ये मैंने जो सालों सालों तक भारतवर्ष के बारे में पढ़ा है, जाना है, ज्ञान निकालने की कोशिश की है, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, उसका फलस्वरूप ये सीरीज़ में आप तक लेके आया हूँ। In the Time magazine of March 6, 1995, page 78, a theoretical astrophysicist at University of Chicago, David Sharam says, whenever you are at the forefront of science, 1/3 of the observational results always turns out to be wrong. टाइम मैगज़ीन जो हम लोग जानते हैं हमारे दुनिया का एक बहुत ही लोकप्रिय मैगज़ीन है जिसे लोगों ने उसे बहुत लोकप्रिय बनाया है। उस मैगज़ीन के 1995 के मार्च 6 के एडिशन में पेज नंबर 78 में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं जिनका नाम है डेविड शेरहम, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में हैं। उन्होंने लिखा है कि जब भी हम लोग साइंस के फोरफ्रंट से जब हम लोग कोई भी चीज़ निकालते हैं, कोई रिजल्ट्स हम लोग पाते हैं, उस रिजल्ट्स में हम लोग पाएंगे कि 1/3 जो हम लोगों ने क्लेम किया है 1/3 उसमें गलत हो सकता है। Scientists with European Occidental background who became popular were generally escapees of their popular religious backgrounds and preferences. अधिकतर साइंटिस्ट जो यूरोपियन बैकग्राउंड के हैं या फिर ऑक्सीडेंटल बैकग्राउंड के जो हैं, जो किसी भी यूरोपियन बैकग्राउंड वाले देश में रहे हैं, वो अधिकतर वही थे जो उस ज़माने में जो धार्मिक क्रिश्चियनिटी का जो एक चारों तरफ जो एक माहौल था, उस माहौल से पलायन किए हुए लोग थे। वे सब साइंस के तरफ गए। अधिकतर लोग जो साइंटिस्ट थे वो उस ज़माने के जो पॉपुलर क्रिश्चियन रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स था उससे पलायन किए हुए लोग थे, उससे तिरस्कृत किए हुए लोग थे या उससे परेशान हुए लोग थे। The religious knowledge and experience they gathered around them in their lives were more or less general and sheep-like, and these people were having a better intellect, so they rejected the traditional religions of Europe and the Arab. उस ज़माने में यूरोप में या यूरोप के भाई बंधु देशों में जो एक रिलीजियस बैकग्राउंड था, जो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड था, वो जो था वो बहुत ही आम था और वो बहुत ही, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में बोला जाता था, भेड़ के जैसे सब लोग, भेड़ चलाने वाले जीसस क्राइस्ट के पीछे सब लोग जाएंगे, तो वो जो बोलें वही सब कुछ है। तो ये जो साइंटिस्ट जो थे, इन लोग बहुत पढ़े लिखे थे। इन्होंने दुनिया के अच्छे और भारत के किताब और चाइना के और अलग अलग जगह के बहुत सारे स्पिरिचुअल किताब इन लोगों ने पढ़े, धार्मिक किताब, वहाँ की चीज़ों को पढ़ा। तो इन लोगों ने देखा जो कि दुनिया ऐसा नहीं है, दुनिया घोड़े के नाल के जैसे नहीं है, दुनिया में और भी बहुत कुछ है। एक भेड़ के जैसे भेड़ चलाने वाले के पीछे जाने से तुम भेड़ ही बनते हो, लेकिन तुम इंसान हो तो तुम दुनिया में और भी चीज़ जान के देखो, समझो, पता करो और फिर अपने व्यक्तित्व से, अपने सोच से, अपने दिमाग से पता करो जो क्या है, हकीकत क्या नहीं है। तो उन लोगों ने, वो जो साइंटिस्ट थे अधिकतर ऐसे थे जिन लोग यूरोप का जो उस समय का जो धार्मिक हालात था उससे परेशान हुए लोग थे, उससे वो आगे बढ़ चुके थे। The dogmatic religions don't give them any breather, so they adopted a way out by finding out the reality that India had to offer them. In spite of being sure about the superiority and perfection of the Indian ways, they criticized it to make their own superiors happy, and thus
earn better and higher. उस ज़माने के जो मज़हब थे यूरोप में और अरब में और ये सब जगह में, वो जो थे वो बहुत ही डॉगमेटिक थे, वो बहुत ही ये सही है इसके सिवा कुछ और सही नहीं है इस चीज़ को मानने वाले थे। वो ये मानते थे जो कि ये जो लिखा है यही सत्य है, इसके आगे कोई और सत्य नहीं है। सभी को, दुनिया में जितने लोग हैं सभी को वो एक तरीके से ही चलना है। तो ऐसे तरीके से जब इन लोग बगावत किए, ये जो साइंटिस्ट लोग जो थे, ये जो पढ़े लिखे जो लोग थे यूरोप के, जिन्होंने जब इंडिया के, भारत के जब अच्छाइयों के बारे में जब इन्हें पता लगा, तो इनके अंदर से इन लोगों ने बगावत किया उनके अपने चारों तरफ के हालात से। लेकिन अब इन्हें भी ज़िंदा रहना था, इन्हें भी अपने बॉस लोगों को, सुपीरियर लोगों को खुश करना था। तो इन लोग भारत के तरीके को, इन लोगों ने एक बहुत ही बुद्धिमानी से भारत के तरीके को लाए भी, उसकी निंदा भी की। भारत के तरीके को लाए जिससे कि और लोगों को उससे लाभ हो, और निंदा भी किया जिससे कि उनके जो बॉस थे, वो जो बॉस थे, जो मज़हबी तरीके के लोग थे, वो लोग भी खुश रहे जो इसके खिलाफ बोला गया। तो जिससे कि इन लोग भी खुश रहे और उनके बॉस भी खुश रहे, साइंटिस्ट लोगों के जो बॉस थे वो भी खुश रहे, और साइंटिस्ट लोग भी अपने बात को आम लोगों तक पहुंचा भी सके। इसलिए उन्होंने उसको लाए भी और उसकी निंदा भी की। They also made them go away from the real understanding, feeling and desire, love and appreciation of God. They were generally open or hideous rebels of hypocrisy in the name of God. Thus they rejected everything related to the word God. ये जो लोग थे, ये जो साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने क्या किया? कुछ लोग उनमें से थे जिन्होंने भारत के तरीके को लाए लेकिन उसकी निंदा भी की, और जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो इससे क्या हुआ? कुछ लोग ऐसे हुए जो लोग ऐसे हुए जिन्होंने उस ज़माने के जो गॉड जिसे कहा जाता था, उस चीज़ से उन लोग भाग के दूर आना चाहते थे। तो उन लोगों ने क्या किया? गॉड द्वारा, सो कॉल्ड गॉड द्वारा बनाए हुए चीज़ों के खिलाफ जाके उन्होंने जो भी थ्योरीज़ निकाले, वो ऐसे ही थ्योरीज़ निकाले जैसे एवोल्यूशन थ्योरी था। उसने क्रिश्चियनिटी का जो एडम एंड ईव आए, उससे सब कुछ हुआ, उससे सारे आदमी बने। वो एडम एंड ईव के बच्चे कुछ अफ्रीका में जाके अफ्रीकन्स बने, कुछ यूरोप में जाके गोरे बन गए, कुछ एशिया में जाके ब्राउन बन गए, कुछ जापान में जाके येलो बन गए। इस तरह का जो थ्योरी था क्रिश्चियनिटी का, जो ओल्ड टेस्टामेंट से आया, उसके खिलाफ गए इन लोग एवोल्यूशन थ्योरी बनाने के समय। तो ये जो था, इस चीज़ को चार्ल्स डार्विन को समझने के लिए हमें उस ज़माने के हालात को समझना पड़ेगा। तो इन लोगों ने क्या किया? जो भी चीज़ उस ज़माने में गॉड के नाम से था, अब डायरेक्टली तो लड़ने से क्या होगा? मार दिए जाएंगे। तो उन लोगों ने क्या किया? इनडायरेक्टली गॉड के खिलाफ जाने लगे। साइंस के नाम से उन लोग इस चीज़ के खिलाफ जाने लगे। तो एक तरफ तो इससे क्या हुआ? एक तरफ तो ये जो डॉगमेटिक रिलीजन्स थे, इन लोगों ने एक चीज़ बताया जो कि यही है, और दूसरी तरफ से इन लोग उसके ठीक उल्टा गए। ये जो साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने जाके क्या किया? बोला जो कि इसके उल्टा है, लेकिन ये एक्सट्रीम भी नहीं है, ये एक्सट्रीम भी नहीं है। जो हकीकत है वो चीज़ इन लोगों ने कहीं ना कहीं वो खो गया। लेकिन बहुत लोग थे ऐसे, आइंस्टाइन था और अभी बहुत लोग थे जिन्होंने बताया जो कि हकीकत तो उन लोगों को भागवत गीता से मिला। इस चीज़ को हम लोग धीरे धीरे समझेंगे जो कि क्या है। एक तरफ से एक्सट्रीम जा रहा है, वो दूसरी तरफ से एक्सट्रीम जा रहा है, लेकिन वो वहीं पे है हकीकत जो है। These rebels of God even rejected the real feeling, knowledge, understanding and love of God that came to them from India. While they were busy rejecting their idea of God and also the
eternal love of God in the Indian way, they did realize the Indian eternal wisdom and scientific explanation of each and every aspect of earth. This gave many an inferiority complex and a curiosity to know more, to rejecting more with authority, while they kept away the Indians and other forms of real knowledge by either suppressing it or presenting it in a negative way. They did everything under sun to make everyone believe that the Indian way is even worse than theirs. By doing this, they actually harmed their fellow men more than the real Indians. जैसा मैंने बताया था, ये जो वहाँ के जो साइंटिस्ट थे या फिर बुद्धिजीवी थे, जिन लोगों के पास उनका अपना जो डॉगमेटिक धर्म था, जो कट्टर धर्म था उनका, वो उनके पास था बचपन से, जन्म से, उसमें वो बड़े हुए थे और उनको मिला भारत से ज्ञान का भंडार। अब उन लोगों को तो सरवाइव करना है अपने देश में, उन्हें अपने देश के जो बड़े हैं, जो राजा लोग हैं, जो धार्मिक राजा लोग हैं, इन सबको खुश रखना है और फिर उन्हें बगावत भी करना है। इस कश्मकश में क्या हुआ, भारत से जो सत्य, भारत से जो सात्विकता, भारत से जो अच्छाई उनके पास गई, उसको उन लोग, कुछ थे जो बहुत बड़े बागी थे, उन लोगों ने उसको समेट के रखा, लेकिन कुछ लोग थे जिन लोग अपने आप को बागी भी कहते थे और अपने आप को उन अपने बड़े अधिकारियों के सामने जीवित भी रखना चाहते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे भारत का जो ज्ञान भंडार है, इस ज्ञान भंडार के खिलाफ उन लोगों ने बोलना शुरू किया। इससे क्या हुआ, नुकसान भारतीयों को नहीं हुआ। हाँ, शायद मैकॉले के पढ़ाई से या फिर भारतीयों को जब अंग्रेज़ी पढ़ाई में जाते जाते उन लोग भी जब अंग्रेज़ों का तरीका अपनाने लगे या यूरोपियंस का तरीका अपनाने लगे, तो भारतीयों को भी प्रॉब्लम होने लगा, भारतीयों का भी नुकसान होने लगा। लेकिन असली में नुकसान हुआ यूरोपियंस का या ऑक्सीडेंटल लोगों का या पूरे दुनिया का, जिन लोग भारतीय तरीके से बहुत अच्छा चीज़ उन लोग ले सकते थे, जान सकते थे। हाँ, ये भी है जो आजकल बहुत ही लोग हैं इस्कॉन के ज़रिए, जिन लोग भारतीय तरीके में वापस आ रहे हैं, भारतीय तरीके का जो ज्ञान भंडार है इसे समझ रहे हैं, इसमें जो कोहिनूर है, इसमें जो हीरे जवाहरात है, उसकी अहमियत समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक जौहरी ही सोने का, हीरों का सही कदर कर पाता है। They did everything under sun to make everyone believe that the Indian way is even worse than theirs. Indians have a very developed survival instinct, where even after billions of years of hardships and conversions of all people return back to their basic roots. Indian can never stay ignorant, evil, converted and untruthful for long. This could be true for all humanity too, if they care for their soul. भारतीय लोगों का, क्योंकि भारत तो एक देश नहीं है, भारत एक सभ्यता है, एक कल्चर है, तो जो भारतीय कल्चर वाले लोग हैं, उन लोगों के अंदर है, और जो भी भारतीय कल्चर को मानता है उनके अंदर अपने आप आ जाता है ये चीज़, जो कितने भी कन्वर्जन्स हो जाए, कितने भी धर्म परिवर्तन हो जाए, कितने भी उनको लोग समझा दे ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा है, फलाना ढफाना जो भी कुछ बता दे, लेकिन भारत जो इतने सालों से, करोड़ों सालों से जो भारत टिका हुआ है, भारत की सभ्यता करोड़ों सालों से अभी तक टिकी हुई है, इसका कारण यही है कि भारत के लोगों में, भारत के कल्चर में, भारत के खून में एक ऐसी चीज़ है जो उन्हें अपने भारतीय सभ्यता के जड़ में लाके उन्हें समेट देती ही है। भारत के जड़ में
ऐसा भारत के कल्चर के, भारत के सभ्यता के का जो जड़ है वो इतना मजबूत है, जो कोई कहीं भी भटक जाए लेकिन उसका जड़ उसे अपने अच्छाइयों तक लेके ही आती है। उसका जड़ उसे अपने रूह के, अपनी आत्मा की अच्छाइयों तक लेके ही आती है। और भारतीय लोग कभी भी ज़्यादा वक्त तक इग्नोरेंट, अनजान नहीं रह सकते हैं, ईवल नहीं रह सकते हैं। यानी उन लोग ज़्यादा वक्त तक हैवानी हरकत नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा उन लोग शायद किसी कारण से उन लोग कुछ खराब कर भी ले, लेकिन फिर भी अपने अच्छाई पे वापस आ जाते हैं। उन लोग बुराई के साथ ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते हैं। ये भारतीय कल्चर में है, भारतीय खून में है। और उन लोग अगर किसी कारण अपने भारतीयता को छोड़ के विदेशीयता को अपना भी ले, जो भारतीय कल्चर नहीं है, भारतीय सभ्यता नहीं है, उसे अपना भी ले, तो ज़्यादा देर तक वो उस चीज़ को अपना के रह नहीं सकते, क्योंकि उनका जो आत्मा है वो उन्हें गवारा नहीं करती है उस चीज़ को अपना के रहने के लिए। तो वो बाद में फिर वापस अपने भारतीय कल्चर में आ ही जाते हैं। और भारतीय लोग ज़्यादा देर तक झूठे, असत्य नहीं रह पाते हैं। वो जल्द ही अपने सात्विकता पे वापस आ जाते हैं। और ये पूरे ब्रह्मांड के सब लोगों के लिए, और ये पूरे ब्रह्मांड के सब लोगों के लिए भी हो सकता है जब वो अपनी आत्मा का ख्याल करें। बहुत विदेशी हैं, बहुत गोरे हैं, बहुत अलग अलग रंग के लोग हैं, जिन्होंने अपने जो कुछ वक्त, कुछ 100 सालों, कुछ 1000 साल तक उनके लिए हुए कृत्रिम तरीकों को छोड़कर उन्होंने भारतीय सभ्यता को अपना लिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा की पुकार को सुना है। जो भी इंसान अपनी आत्मा की पुकार को सुन सकता है वो भारतीय तरीके के बिना रह नहीं पाता है। एनी ह्यूमन बीइंग who could listen to his soul can never stay with any other culture can never stay with any culture except the Bharatiya culture, Bharatiya traditions, because that is the culture for human beings. Because Bharatiya culture teaches a human being to become a human being to realize his soul, his self, and be a human being. Come to Bharatiya culture.